गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। हमने प्रीवियस क्लास में पास्ट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा था, जिसके मैंने आपको सेंटेंस भी करने के लिए दिए थे। आपने किए या नहीं किए? गुड। और आगे भी आप इस तरह से सेंटेंस करते रहना। तो आज हमारा टॉपिक है पास्ट परफेक्ट। पास्ट सिंपल पढ़ लिया, पास्ट कंटिन्यूअस पढ़ लिया, अब हम तीसरा टेंस पढ़ेंगे, पास्ट परफेक्ट। तो इस टेंस की पहचान है कि इस टेंस में हिंदी वाक्यों के अंत में चुका था, चुकी थी और चुके थे आता है। यानी हिंदी का कोई सा भी वाक्य होगा, उसके लास्ट में चुका था आएगा, चुकी थी आएगा या फिर चुके थे आएगा। जैसे मैं स्कूल जा चुका था आ गया, इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है। इस टेंस में हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज होता है, यानी चाहे सिंगुलर सेंटेंस होगा चाहे प्लूरल सेंटेंस होगा, हेल्पिंग वर्ब हेड ही आएगी। इस टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, यानी पास्ट परफेक्ट टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। और पास्ट परफेक्ट ही नहीं, कोई सा भी परफेक्ट टेंस होगा, चाहे वो प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट परफेक्ट या फिर फ्यूचर परफेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ही उसमें यूज होती है। अब हम अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला देखते हैं कि हम हमारे साधारण वाक्यों को किस तरह से बनाएंगे। तो पास्ट परफेक्ट के साधारण वाक्य बनाने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, जिसमें हम देखते हैं कि सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। सबसे पहले हम उसमें सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद हेड, यानी हेल्पिंग वर्ब के रूप में हेड आएगी, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, सभी के साथ हेड का यूज होगा। सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब आ जाएगी और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होगा। और उसके बाद होगा ऑब्जेक्ट। अगर आपके सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, वरना आप ऑब्जेक्ट स्किप कर दीजिए। अब हमारा पहला अफर्मेटिव सेंटेंस है, सीता खाना खा चुकी थी। देखिए ये आ गया चुकी थी, तो हमें पहचान हिंदी में तो समझ में आ गई, यानी चुकी थी आ गया, इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट का सेंटेंस है और सिंपल सेंटेंस है अफर्मेटिव। ना या नेगेटिव आ रहा, नहीं लिखा हुआ आ रहा, ना ही या क्वेश्चन मार्क है, तो इसका मतलब ये है कि ये साधारण वाक्य है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस में जब हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले क्या आएगा, वेरी गुड, सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट इसमें है सीता, तो हम सीता लिख देंगे। सब्जेक्ट के बाद आएगा हेड, अब सिंगुलर हो या प्लूरल हेड ही आएगा, तो सब्जेक्ट के बाद आ जाएगा हेड, ठीक है, सीता हेड। उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब यहाँ है खा चुकी थी, तो खाने को कहते हैं हम ईट, और ईट की थर्ड फॉर्म होती है इटन, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, इटन। सीता हैड इटन। उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, हमारा ऑब्जेक्ट है खाना यानी भोजन, तो हम लिख देंगे फूड। यानी आपका जो सेंटेंस है वो इस तरह से हो जाएगा, सीता हैड इटन फूड, सीता खाना खा चुकी थी। यानी हिंदी में इसकी पहचान हो गई चुकी थी और इंग्लिश में इसकी पहचान हो गई हैड प्लस थर्ड फॉर्म। ओके, अब हम देखते हैं दूसरा सेंटेंस, मैं सो चुकी थी, वही चुकी थी आ गया, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट। और अफर्मेटिव सेंटेंस फॉर्मूला हमारे पास ऊपर दे ही रखा है, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी आई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, आई हैड, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है यानी यहाँ सो चुकी थी, तो सोने को हम कहते हैं स्लीप, और स्लीप की थर्ड फॉर्म होती है स्लेप्ट, आई हैड स्लेप्ट। उसके बाद आता है ऑब्जेक्ट, इस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट को छोड़ देंगे। ओके, हम देखते हैं तीसरा सेंटेंस, तुम जा चुकी थी, वही चुकी थी आ गया, इट मीन्स पास्ट परफेक्ट, ठीक है। उसका अफर्मेटिव सेंटेंस, तो सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट तुम, तो तुम को हम इंग्लिश में कहते हैं यू। उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब हैड, यू हैड। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब इसमें है जा चुकी थी, तो जाने को कहते हैं गो, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो यू हैड गॉन। हमारा अगला सेंटेंस है, हम खेल चुके थे, वही जो हमने ऊपर अफर्मेटिव का फॉर्मूला लिख रखा है, उसी फॉर्मूले से हम इस सेंटेंस को भी बना लेंगे। तो सबसे पहले आ जाएगा वी के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है यहाँ पर खेलना यानी खेल चुके थे, तो प्ले, और प्ले की थर्ड फॉर्म आ जाएगी प्लेड। और इस सेंटेंस में भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे।
तो इस तरह से ये हो गए हमारे अफर्मेटिव सेंटेंस कि हम पास्ट परफेक्ट के अफर्मेटिव सेंटेंस किस तरह बनाएंगे। ठीक है, आप भी और ज्यादा अफर्मेटिव सेंटेंस बनाना और ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना। अब हमारा सेकंड सेंटेंस है नेगेटिव सेंटेंस, यानी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस तो बनाना सीख लिया, अब हम पास्ट परफेक्ट के नेगेटिव सेंटेंस किस तरह से बनाएंगे उसका फॉर्मूला भी हमारे पास यहाँ है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे सब्जेक्ट, उसके बाद फिर हैड हेल्पिंग वर्ब के रूप में आ जाएगा, उसके बाद हम लिखेंगे नॉट, उसके बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट। यानी इंग्लिश के किसी भी सेंटेंस में हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है तो वो पास्ट परफेक्ट का नेगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। और हिंदी में नहीं और चुकी थी या चुके थे आता है तो वो हिंदी का सेंटेंस हो जाएगा पास्ट परफेक्ट का। अब हम नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। हमारे पास पहला सेंटेंस है सीता खाना नहीं खा चुकी थी, यानी ये नहीं आ गया और ये चुकी थी आ गया। तो सबसे पहले चुकी थी आया, इट मीन्स ये पास्ट परफेक्ट। नहीं आया इसका मतलब ये नेगेटिव सेंटेंस। अब नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मूला दे रखा है हमने, ये सब्जेक्ट हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट है सीता, तो सबसे पहले हम लिख देंगे सीता, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड, सीता हैड, उसके बाद आएगा नॉट, सीता हैड नॉट, फिर आएगी वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब क्या है, खा चुकी थी, तो इटन आ जाएगा, इटन के बाद ऑब्जेक्ट आएगा फूड। तो ये सेंटेंस बन जाएगा सीता हैड नॉट इटन फूड, सीता खाना नहीं खा चुकी थी। हमारा अगला सेंटेंस है, हम अफर्मेटिव को ही नेगेटिव कर देंगे। जितने भी हमने अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए उनको हम नेगेटिव में ट्रांसलेट कर देंगे। हमारा दूसरा सेंटेंस था मैं सो चुकी थी, अब हम इसको नेगेटिव बनाएंगे, मैं नहीं सो चुकी थी। तो वही सबसे पहले सब्जेक्ट आ जाएगा, सब्जेक्ट के रूप में आई आ जाएगा, आई के बाद हेल्पिंग वर्ब हैड आ जाएगा, हैड के बाद नॉट और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब यहाँ पर है सो चुकी यानी स्लेप्ट, तो आई हैड नॉट स्लेप्ट, मैं नहीं सो चुकी थी। तीसरा सेंटेंस है तुम जा चुकी थी, इसको नेगेटिव करेंगे हम, तुम नहीं जा चुकी थी। तो सबसे पहले सब्जेक्ट यानी यू, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैड, यू हैड, फिर नॉट आ जाएगा, नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है जा चुकी, तो गॉन आ जाएगा, यू हैड नॉट गॉन। ठीक है, यह हमारा तीसरा सेंटेंस हो गया। उसके बाद हमारा फोर्थ सेंटेंस है हम खेल चुके थे, यानी नेगेटिव बनाएंगे इसको, तो हम नहीं खेल चुके थे। हम यानी वी, और वी सब्जेक्ट है तो सबसे पहले वी आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हेल्पिंग वर्ब हैड, और हैड के बाद नॉट, और नॉट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी प्लेड। इसमें भी ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। तो इस तरह से हमने पहले अफर्मेटिव सेंटेंस बनाए, फिर अफर्मेटिव को ही हमने नेगेटिव कर दिया। डियर स्टूडेंट, आप भी और नेगेटिव सेंटेंस की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, तो अब हम आगे चलते हैं और हमारा तीसरा सेंटेंस है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। हमने अफर्मेटिव सेंटेंस पढ़ लिए, नेगेटिव सेंटेंस पढ़ लिए, अब हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने का फॉर्मूला। यानी हिंदी में अगर कोई सेंटेंस होगा पास्ट परफेक्ट का तो उसे हम इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को सबसे आगे लेकर आएंगे। सबसे पहले आएगी हेल्पिंग वर्ब, और पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब है हेड, तो सबसे पहले हेड आ जाएगा, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क, यानी प्रश्नवाचक वाक्यों में सबसे लास्ट में हम क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। अब जो हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस था उसी को हम इंट्रोगेटिव भी कर सकते हैं। जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस था सीता खाना खा चुकी थी, इसको हम इंट्रोगेटिव करेंगे तो क्या सीता खाना खा चुकी थी, क्वेश्चन मार्क। जब क्या आ गया तो ये प्रश्नवाचक हो गया सेंटेंस, तो सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेकर आएंगे, यानी सबसे पहले क्या आएगा, वेरी गुड, हेड आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है सीता, हेड के बाद क्या आ जाएगा, सीता, सीता के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है हमारा ईट, ईट की थर्ड फॉर्म ईटन,
हैड सीता इटन और फिर ऑब्जेक्टिव फूड, तो पूरा सेंटेंस हो जाएगा हैड सीता इटन फूड और लास्ट में हम लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से हम इसका दूसरा सेंटेंस भी इंट्रोगेटिव कर देंगे। दूसरा सेंटेंस है मैं सो चुकी थी, तो इसको इंट्रोगेटिव करेंगे क्या मैं सो चुकी थी। तो सबसे पहले आ जाएगा हैड, सबसे पहले क्या आएगा हैड, हैड के बाद सब्जेक्ट आई, आई के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, हमारा वर्ब है सो चुकी थी, तो सोने को क्या कहते हैं स्लीप, स्लीप की थर्ड फॉर्म वेरी गुड स्लेप्ट, तो हैड आई स्लेप्ट। इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैड आई स्लेप्ट, क्या मैं सो चुकी थी। तीसरा सेंटेंस हमारा है तुम जा चुकी थी, इंट्रोगेटिव बनेगा क्या तुम जा चुकी थी, तो सबसे पहले आ जाएगा हैड, हैड के बाद आ जाएगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है यू, यू के बाद आएगा वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब है जाना, जाने की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो हैड यू गॉन, ऑब्जेक्ट है ही नहीं तो क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हमारा फोर्थ सेंटेंस है हम खेल चुके थे, इसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे क्या हम खेल चुके थे, तो सबसे पहले फिर वही हैड आ जाएगा, हेड के बाद सब्जेक्ट वी है तो वी आ जाएगा, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, वी के बाद प्ले और प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड, हैड वी प्लेड, क्या हम खेल चुके थे। तो इस तरह से ये चारों सेंटेंस आपके इंट्रोगेटिव हो गए। अब मैं आपको होमवर्क दे रही हूँ, मैं आपको 4 सेंटेंस दे रही हूँ और जो 4 सेंटेंस हैं उनके आपको 3-3 सेंटेंस बनाने हैं, एक अफर्मेटिव, दूसरा नेगेटिव और तीसरा इंट्रोगेटिव, एक ही सेंटेंस का। तो आपका पहला सेंटेंस है वह टीवी देख चुके थे, इसका इसी के आपको तीनों सेंटेंस बनाने हैं, इसी का अफर्मेटिव भी बनाना है, नेगेटिव भी बनाना है और आपको इंट्रोगेटिव भी बनाना है। पहला है वे टीवी देख चुके थे। अब हम दूसरा सेंटेंस लिखेंगे माँ खाना पका चुकी थी, इसके भी आपको तीनों सेंटेंस बनाने हैं। तीसरा लिखिए वह गाना गा चुका था, इसके भी तीनों बनाने हैं। और हमारा लास्ट सेंटेंस है राम से आ चुका था। तो आप ये चारों सेंटेंस हैं, ये आपको होमवर्क में दिए जा रहे हैं और इसके आपको 3-3 सेंटेंस ट्रांसलेट कर दिखाने हैं। ठीक है, ओके।